हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम इतिहास के प्रश्न बैंक में जो 2 अंकों के प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे। इससे पहले भी हम 1 या 2 वीडियो 2 अंकों के प्रश्नों के हल का डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अध्याय 3 में 2 अंकों के प्रश्न दे रखे हैं, आरंभिक समाज। तो पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में रचित किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। ये देखिए, संस्कृत भाषा में रचित किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम क्या क्या है। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, ठीक है, वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, पितृवंशिकता से आपका क्या आशय है। तो ये देखिए इसका उत्तर, पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है, यानी कि पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, ठीक है। अगला है, गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है। तो ये देखिए इसका उत्तर, वंश कुल का आरंभ करने वाले ऋषियों की संतति परंपरा गोत्र कहलाती है। यह ब्राह्मणीय परंपरा लगभग 1000 ईसा पूर्व प्रचलन में आई थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। फिर अगला प्रश्न है, स्त्रीधन। तो ये उसका उत्तर आप यहीं देख लीजिए, प्रश्न वही है, स्त्रीधन। तो उत्तर क्या है, विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के ऐतिहासिक महत्व के 2 बिंदु लिखिए। ऐतिहासिक महत्व क्या महाभारत का है। तो ये देखिए, महाभारत का ऐतिहासिक महत्व भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है। पूरी महाभारत यह एक बहुआयामी ग्रंथ है, यानी कि इसमें सब है, राजनीति, धर्म, दर्शन, आदर्श, सब कुछ। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि समाज के सभी अंग जैसे राजनीति, धर्म, दर्शन तथा आदर्श की झलक मिलती है। अब आगे अध्याय 11, विद्रोही और राज। इसमें भी 2 अंक के प्रश्न हैं। तो देखते हैं, सहायक संधि व्यवस्था क्या थी। तो देखिए इसका उत्तर, भारत के गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा लागू व्यवस्था को सहायक संधि व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था को जो भी भारतीय राजा स्वीकार करते थे उन्हें कुछ शर्तों को स्वीकार करके अंग्रेजी शासन के अधीन कार्य करना पड़ता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के 2 राजनीतिक कारण लिखिए। राजनीतिक कारण बताने हैं। तो देखिए क्या क्या है, ब्रिटिश शासकों की साम्राज्यवादी नीति, यानी कि ब्रिटिश जो शासक है वो लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। राज्य आहरण की नीति, पेंशन तथा उपाधियों की समाप्ति, मुगल सम्राट के प्रति असम्मानजनक बर्ताव, ये सभी राजनीतिक कारण है, ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, 1857 का विद्रोह कब और कहां हुआ था। तो देखिए इसका उत्तर, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाहियों के विद्रोह से हुई थी। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी थे। तो आप ये क्रांति की जगह पर विद्रोह भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में विद्रोह दिया है। आगे देखते हैं हम 1857, हालांकि ये उसी का उत्तर मैंने आपको बता दिया कि भाई प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे, रोटी और कमल, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण स्थलों के नाम लिखिए। भाई मतलब कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल थे वो कौन कौन से थे, जहाँ पर विद्रोह सबसे पहले हुआ। तो देखते हैं इसका उत्तर हम, ये देखिए, दिल्ली, झांसी, मेरठ और ग्वालियर, ये 4 स्थान थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा विद्रोह ये हुआ था, ठीक है। फिर पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे फैला। तो ये हमने 2 अध्याय के 2 अंक के प्रश्न करवा दिए। Thanks for watching this video.